रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से उसे घर लौटने में काफी देर हो जाती है। वो ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर आता है। तब पता चलता है कि उसके घर की तरफ जाने वाली आखिरी बस भी निकल गई है। वो खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करने लगता है। तभी एक लाल रंग की टैक्सी आती है। रोहित जल्दी से टैक्सी पर सवार हो जाता है। टैक्सी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। आज बहुत देर हो गई है। आरती मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सोचते सोचते रोहित को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो घर में होता है। ड्राइवर को तो मैंने घर का पता बताया ही नहीं, फिर मैं घर कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नींद आई, उसके बाद क्या क्या हुआ? रोहित उठकर बैठ जाता है और गौर से कमरे के चारों ओर देखने लगता है। क्या ये मेरा घर है? शायद मेरा ही है, ध्यान नहीं आ रहा। ये घर, ये कमरा मेरा देखा हुआ है, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो गया हूँ? आरती, आरती कहाँ है? फिर वो पुकारने लगता है। आरती, आरती। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसका नाम ले रहे हो? ओहो लावण्या, पता नहीं मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। आखिर कब तक मुझसे रूठे रहते? तुम्हें मेरे पास आना ही था। इतना लंबा इंतजार किया है तुम्हारा। अब फिर चले तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, कल बातें करेंगे। इधर रोहित के घर पर उसकी पत्नी आरती रोहित का इंतजार करके थक जाती है। रोहित का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। जब रात के 11 बज जाते हैं तब वो उसके बॉस के पास फोन करती है। रोहित तो 10 बजे ऑफिस से निकल गया था। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। जब रात के 12 बज जाते हैं तब आरती के सब्र का बांध टूट जाता है। वो घर के सारे लोगों को इन्फॉर्म करती है कि रोहित घर वापस नहीं लौटा है। रोहित का भाई मयंक फोन पर कहता है, भाभी, आप घबराइए मत, हम लोग कल आते हैं और थाने में रिपोर्ट करते हैं। दूसरे दिन रोहित समय पर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में उसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि रोहित रात में घर नहीं गया था। बॉस रोहित को अपने कैबिन में बुलाते हैं। क्यों भाई, तुम रात भर कहाँ थे? सर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो घर पर ही था। ये सुनकर बॉस का दिमाग घूम जाता है। रोहित अपनी सीट पर काम करने चला जाता है। बॉस आरती को फोन करके सारी बातें बताता है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? वो तो सारी रात घर ही नहीं आए थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ था। मैं अभी उनसे फोन पर बात करती हूँ। आरती रोहित को फोन करती है, लेकिन उसका मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आता है। वो फिर से बॉस को फोन करती है। बॉस रोहित को कैबिन में बुलाता है। रोहित, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? रोहित पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल देखने लगता है। सर, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। ऐसा लगता है वो घर पर ही छूट गया। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम तो कल घर ही नहीं गए। आरती खुद फोन कर रही थी और तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है। ये सुनकर रोहित चौंक जाता है।
उसकी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात क्या है? यही तो बात है सर कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम कल अपने घर नहीं गए थे, फिर कहाँ गए थे? याद करो। सर जब कल मैं ऑफिस से निकला था उस समय मुझे कोई बस नहीं मिली थी। फिर एक लाल रंग की टैक्सी आकर रुकी और मैं उस पर बैठ गया। उसके बाद तो शायद मैं घर ही गया था। तुम ठीक से याद करके बताओ कहाँ गए थे? तुम जहाँ गए थे वहीं पर तुम्हारा मोबाइल छूट गया होगा। रोहित फिर सिर पकड़कर देर तक बैठा रहता है। लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके साथ जरूर कोई घटना घटी है, क्योंकि ये कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। ये तो नॉर्मल लग ही नहीं रहा है। ऐसे ही बैठे बैठे काफी देर हो जाती है। फिर अचानक बॉस पूछता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम कल जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता तुम्हें याद है? क्या तुम इस समय चल सकते हो? हाँ सर, जरूर चल सकता हूँ। रोहित बॉस के साथ ऑफिस से बाहर निकलता है। बॉस उसे अपनी गाड़ी पर बैठाता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं। बॉस उस चौराहे पर आ जाता है जहाँ से रोहित के घर जाने वाला रास्ता मुड़ता है, लेकिन रोहित वहाँ मुड़ने को नहीं कहता। रोहित, क्या हम सही चल रहे हैं? अब हमें किधर जाना है? सर अभी तो सीधे चलते जाना है। ये सुनकर बॉस को झटका लगता है। बॉस रोहित के घर कई बार जा चुका था, इसलिए उसे पता था कि रोहित के घर का रास्ता किधर है। गाड़ी चलती जाती है, लेकिन रोहित कहीं भी मुड़ने के लिए नहीं कहता। वो लोग शहर की सीमा पार कर जाते हैं। बॉस थोड़ा घबरा जाता है। रोहित, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? अब तो हम लोग शहर की सीमा पार कर गए हैं। सर हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। वो लोग दूसरे शहर में प्रवेश कर जाते हैं। तभी रोहित कहता है। सर इधर से बाई ओर टर्न ले लीजिए। बॉस बाई ओर टर्न ले लेता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर यहाँ से दाहिनी ओर टर्न लेना है। दाहिनी ओर टर्न लेते ही एक चाय वाले की दुकान मिलती है। रुकिए साहिब, रुकिए। बॉस गाड़ी धीमी करता है। चाय वाला खिड़की के पास आकर। आप लोग किधर जा रहे हैं साहिब? यहाँ से सामने जो रास्ता जाता है उसके आगे एक चौराहा है और उधर से दाहिनी ओर रुकने पर एक घर है जिसमें लाल रंग का गेट है। हम लोग वही जा रहे हैं। लेकिन आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? साहब, जिस घर के बारे में ये बता रहे हैं वो घर पिछले 18 साल से बंद है और वहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनकर बॉस और रोहित दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बक रहे हो? अरे मेरा तो वहाँ मोबाइल भी छूटा हुआ है, तभी तो मैं ऑफिस से यहाँ लेने आया हूँ। क्यों सर? बॉस बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सर गाड़ी आगे बढ़ाइए, ये आदमी पागल है। पागल मैं नहीं हूँ, यहाँ से पैदल रास्ता है। चलिए मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। बॉस और रोहित गाड़ी से उतरकर उस चाय वाले के साथ पैदल चलने लगते हैं। कुछ देर बाद सर देखिए, यही है वो घर। हाँ, यही वो घर है। ये सही है, लेकिन नजदीक आकर देखिए, इसमें ताला लगा हुआ है। सभी नजदीक आकर देखते हैं। सचमुच घर में ताला बंद होता है। घर काफी पुराना होता है, जिसमें चारों ओर चिड़ियों के घोंसले और मकड़ी का जाला लगा होता है।
हो सकता है घर के लोग कहीं बाहर निकले हों। ठीक है, अगर ये घर आपका है तो इसकी एक चाबी आपके पास होनी चाहिए। बताइए, चाबी है आपके पास? रोहित कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो चाय वाला अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालता है और कहता है, ये देखिए, इसकी चाबी मेरे पास है। आइए, मैं इस घर को आप लोगों के लिए खोलता हूँ। तो क्या तुम यहाँ रहते हो? नहीं साहब, अब यहाँ कोई नहीं रहता। 18 वर्ष पहले यहाँ एक पूरा परिवार रहता था। मैं उनका यहाँ नौकर था। ये कहते हुए चाय वाला ताला खोलने लगता है और ताला खोलकर उस घर में प्रवेश कर जाता है। बॉस और रोहित भी उसके साथ साथ उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर अंधेरा होता है। चाय वाला खिड़की और दरवाजे खोलता जाता है, जिससे घर में रोशनी आती है। ये सब काम करते हुए चाय वाला कहता है, उनकी एक बेटी थी, लावण्या, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया था और उसे छोड़कर चला गया था। उस बच्ची ने इसी घर में अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद वो पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया। तब से ये चाबी मेरे पास है। चाय वाला एक कमरा खोलते हुए, ये देखिए, ये है उसका कमरा। ये कहते हुए वो उस कमरे की खिड़की खोल देता है, जिससे रोशनी आती है। तभी बॉस की नजर रोहित के मोबाइल पर पड़ती है, जो उस कमरे के पलंग के बगल में रखे एक छोटे से टेबल पर था। बॉस झट से उस मोबाइल को उठा लेता है और रोहित का हाथ पकड़कर झटके से उसे बाहर की ओर खींचता है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो यहाँ से जल्दी निकल, भागो भागो रोहित भागो। रोहित बिना कुछ सोचे समझे बॉस के साथ भागने लगता है और दोनों भागकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं। बॉस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। जब वो लोग काफी दूर निकल जाते हैं, तब एक ढाबे के पास जाकर बॉस गाड़ी रोकता है। रोहित, क्या तुम किसी लावण्या को जानते हो? हाँ, 18 साल पहले मैं उसे छोड़कर शहर आ गया था। उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी। मैं आगे की पढ़ाई करने शहर चला आया, उसके बाद लौटकर नहीं गया। और 18 साल बाद तुम कल वहां जाकर अपना मोबाइल छोड़ आए थे, ये देखो। रोहित अपना मोबाइल बॉस के हाथ से ले लेता है। मोबाइल के लेते ही वो पिछली रात से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को भूल जाता है और बॉस से पूछता है कि वो लोग ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ ढाबे पर क्यों आए हैं। बॉस समझ जाता है कि अब रोहित बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो इत्मीनान की सांस लेता है और दोनों ऑफिस आ जाते हैं।